Hello students, this is part 8 of the chapter sets of class 11th mathematics. In this video lesson, we shall work out some practical problems based on union and intersection of two sets. Union और intersection of two sets से related practical problems हम किस तरह से solve कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे. इसके पहले कुछ थ्योरी पार्ट हम कवर कर लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, एक तो सेट ए है और एक सेट बी है, और ये दो सेट है वो अब दो संभावनाएं बनती है हमारे पास. पहली संभावना ये बनती है कि सपोज ए एंड बी आर डिसजॉइंट. ए एंड बी आर डिसजॉइंट. यदि ये डिसजॉइंट है तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब हुआ कि देर इज नो कॉमन एलिमेंट इन द टू सेट्स. तो ये कहलाएगा कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 हो गया. और यदि इसको मैं डायग्राम में शो करूं तो मुझे इस तरह से शो करना पड़ेगा. दोनों जो सर्किल है दे विल बी आउटसाइड ऑफ ईच अदर, देर विल बी नो कॉमन रीजन ऑफ इंटरसेक्शन. तो अब ऐसी स्थिति में यदि मुझे सपोज फाइंड आउट करना है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो इसका सीधा सा तरीका यह है कि सेट ए है, सपोज इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सपोज ए है, और सेट बी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सपोज बी है. मैंने डॉट नहीं लगाया, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. यानी मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है वो तो है स्मॉल ए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जो है वो है स्मॉल बी. यानी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है यदि उनको काउंट करता हूँ तो वो तो स्मॉल बी है, और सेट ए के जो एलिमेंट्स है यदि उनको काउंट करता हूँ तो वो उनकी जो संख्या है वो लेट अस सपोज स्मॉल ए है. तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यदि मैं फाइंड आउट करता हूँ तो ए यूनियन बी में तो ये पूरा रीजन काउंट होगा, ये वाला रीजन भी काउंट होगा और ये वाला भी रीजन काउंट होगा. और चूंकि इनके जो एलिमेंट्स है ऑल आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो सेट बी के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है. यानी यदि मैं सेट ए के सभी एलिमेंट्स को काउंट करता हूँ और बी के सभी एलिमेंट्स को काउंट करता हूँ तो उनमें रिपीटेशन बिल्कुल भी नहीं होगा. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो है वो इस स्थिति में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इनको सिंपली ऐड करने से ही आ जाना है. लेकिन एक केस और लेते हैं जिसमें संभावना ये है कि जो ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है इज नॉट 5, ये डिसजॉइंट नहीं है. तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में ये दोनों जो सेट है इनका जो वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे. तो ये एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और ये सेट ए है और ये सेट बी है. अब डेफिनेटली जो अगर ये नॉट 5 है तो इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर भी होंगे जो दोनों में कॉमन है. और लेट इट बी सी, इसको कह देता हूं मैं कि मान लीजिए यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो सी है, और चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो हम ए ले रहे हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है सपोज उसको हम बी ले लेते हैं, स्मॉल बी. तो अब ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, सिंपली ये जो पोर्शन है, और ओनली ए में जो एलिमेंट्स है केवल उनको मैं काउंट करना चाहता हूं, तो वो मैं कैसे लिखूंगा? जो सेट ए में ही है और बी में भी नहीं है, ऐसे जो एलिमेंट्स है उनकी संख्या कितनी होगी? तो चूंकि सी कॉमन है और ए टोटल थे, टोटल में से सी हटा देते हैं तो ए माइनस सी हमें यहां मिलेंगे. तो ए माइनस सी तो इस रीजन में है और सी यहाँ है, टोटल मिलाकर ए है. सिमिलरली इस की बात करें, जो दूसरा वाला रीजन है इसकी बात करें, ये जो रीजन है इस रीजन में कितने एलिमेंट्स होंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रीजन. क्योंकि ये टोटल जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है उसमें तो टोटल बी है, और बी में से जो सी है वो बीच में यहाँ आ गए, कॉमन में आ चुका है. तो यहाँ पर मिलेंगे हमें बी माइनस सी. अब मैं कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना है, तो इसमें हमें टोटल देखने पड़ेंगे जो इस पूरे रीजन में है. इस पूरे रीजन में जो टोटल है उन सबको काउंट करना पड़ेगा. इस पूरे रीजन में जो भी है उन सबको काउंट करना पड़ेगा. और इस पूरे रीजन में यदि मैं काउंट करता हूं तो ए माइनस सी भी आएगा, और ये सी भी आना है, और ये बी माइनस सी भी आना है. अब इसमें से जो एक सी है वो दूसरे सी से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ए प्लस बी माइनस सी आ रहा है. तो ये हो रहा है ए प्लस बी माइनस सी. यहाँ ए तो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी. तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है
यदि मान लीजिए वो इंटरसेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से जो है हम यूनियन सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये रिजल्ट जो है वो फर्स्ट केस को भी अपने में समाहित करता है, क्योंकि यदि मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा, तो एन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। अब इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स, x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स, इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y जो है वो हमारे पास है 50। सिमिलरली x हैज 20 एलिमेंट्स, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x जो है वो है 28। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y जो है वो दे रखा है 32। अब पूछा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव, तो इसका मतलब पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y कितना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको हम लिख देते हैं। अभी जो हमने किया है कि यूनियन में जब हम निकालते हैं तो ऐसे करेंगे, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, और फिर इनमें जो कॉमन है उनको हम लिख देंगे, कॉमन को हम माइनस कर देंगे। तो ये वैल्यू जो है हमें दे रखी है 50, और यहाँ ये जो है 28 है, और यहाँ पर हो गया 32, और ये हमें पूछा है कि ये कितना है। तो ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y जो है दिस विल बी इक्वल टू 28 प्लस 32 माइनस 50, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो गया 60 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 10। तो इसमें जो x इंटरसेक्शन y में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हो जाएंगे 10। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। 20 टीचर्स हैं जो या तो मैथ्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। ऑफ दीज, अब इनमें से 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इन जो 20 टीचर्स हैं इनमें से 12 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, और 4 टीचर्स ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाते हैं। अब पूछा है कि हाउ मेनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले तो सेट डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम अपनी तरफ से कुछ सेट डिफाइन कर लेते हैं। तो हम ले लेते हैं, लेट एम बी द सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स। जो मैथमेटिक्स टीचर्स हैं उनको ले लेते हैं। मैथमेटिक्स टीचर्स है उनका जो कलेक्शन है उसको तो मैं ले लेता हूँ सेट एम, और इसी तरह से जो सेट पी है ये बी द सेट ऑफ फिजिक्स टीचर्स, उसको ले लेता हूँ मैं कि फिजिक्स टीचर्स का जो कलेक्शन है वो ले लेता हूँ सेट पी। अब इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन में दे रखा है उनको हम नोट कर लेते हैं। एक तो दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम, ये दे रखा है कहीं। हाउ मेनी टीच फिजिक्स तो बोला है यहाँ, यह 20 टीचर्स में से हु टीच मैथमेटिक्स, देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ाने वाले, तो यहाँ दे रखा है मैथमेटिक्स या फिजिक्स, तो इनका जो टोटल है वो दे रखा हमें 20 है। यानी एम यूनियन पी जो है उसमें कितने एलिमेंट्स है वो 20, क्योंकि ये जो टीचर्स है 20 या तो मैथ्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं, दोनों पढ़ाते हैं, जो भी है मैथ्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं तो यहाँ काउंट हो रहे हैं। इसलिए ये जब भी ऐसा दिया जाता है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो समझ लेना वहाँ पर इनका यूनियन जो है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ टीचर्स है वो हमें पता लग जाता है। अब पूछा दे रखा है कि ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, इनमें से 12 जो है मैथमेटिक्स टीच करते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एम जो है वो यहाँ पर है 12 है, क्योंकि नंबर ऑफ मैथ्स टीचर्स जो है वो 12 है। और 4 टीच बोथ, 4 दोनों पढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या है कि एम और पी का जो इंटरसेक्शन है, क्योंकि दोनों पढ़ाने वाले हैं तो कॉमन आएंगे, तो कॉमन है हमारे पास 4 है। अब पूछा है कि हाउ मेनी टीच फिजिक्स, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी कितना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें पी फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी। और इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये वाली वैल्यू जो है ये तो 20 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम ये 12 दे रखा है,
और ये जो P है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P, ये हमें फाइंड आउट करना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M इंटरसेक्शन P जो है वो 4 है। अब इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये हो रहा है ये 8 हो गया, और 8 जो है यदि हम 20 में से माइनस करते हैं 20, और ये था 12 माइनस 4 8 इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये आ गया 12 है। तो देयर आर 12 फिजिक्स टीचर्स इन द स्कूल, ये हमें पता लग रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। सबसे पहले तो हम यहाँ ये ऑब्जर्वेशन हमारी कि ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, यानी कि ये जो 35 स्टूडेंट्स है ये या तो कम से कम एक गेम तो खेलते ही हैं। तो हमारा जो कलेक्शन है, यदि इसको मैं वेन डायग्राम के थ्रू शो करूं तो यहाँ मुझे बनाना पड़ेगा, जैसे एक सर्किल बनाया और ये दूसरा सर्किल बनाया, और मान लीजिए कि इसमें मैं सेट डिफाइन करता हूँ कि सेट ए जो है, लेट सेट ए इज दी set of students who play cricket, जो क्रिकेट खेलते हैं वो तो है। लेट अस सपोज को हम सी नाम दे देते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं उसको हम दे देते हैं सेट सी। सेट सी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट। और इसी तरह से जो सेट दूसरा गेम कौन सा था, फुटबॉल, तो सेट एफ ये है इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल। मान लीजिए फुटबॉल खेलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके सेट को हम सेट एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये तो हो गया सेट सी और सेट एफ। अब ये जो 35 स्टूडेंट्स है वो पूरे इसी में कहीं ना कहीं है, यानी कि जो पूरा इनका जो यूनियन करता हूँ तो उस यूनियन में सारे स्टूडेंट्स आ गए, एक भी स्टूडेंट बाहर नहीं है। क्योंकि यदि कोई स्टूडेंट बाहर होगा तो वो न तो क्रिकेट खेल रहा है न फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रश्न में दे रखा है कि एवरी स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम। हर स्टूडेंट जो है कोई ना कोई गेम तो खेलता ही है। तो ये 35 स्टूडेंट्स है, यानी 35 एलिमेंट्स इनके अंदर ही कहीं ना कहीं होंगे। ये इंडिकेट करता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन एफ जो है वो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, और वो है 35। और क्या दे रखा है, 16 लाइक टू प्ले, यहां इसको लिख सकते हैं हु लाइक टू प्ले, और यहां भी लिख सकते हैं हु लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो इनमें से जो है 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, इसका मतलब हुआ कि यहां हमें दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फुटबॉल एफ सेट में कितने हैं, तो वो हो गए 16। ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। ईच स्टूडेंट, इसके अलावा 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी जो है वो है 24 है। तो ये हमें पता है, ये पता है, और एक इसमें पता है। तो यहाँ पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ। बोथ का मतलब हुआ जो इस कॉमन रीजन में है उसकी बात हो रही है। जो यहाँ कॉमन रीजन है उसमें कितने हैं, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं, और यहाँ जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितना है, और एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन एफ कितना है, और इसके अलावा हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एफ जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये सब हम लिख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि एफ में तो है 16 और इधर है 24। एफ में तो है 16 और यहाँ है 24, और टोटल जो है 35 है। 35 स्टूडेंट्स टोटल थे, तो ये 35 है। एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन एफ कितना है, 35 है। तो यहाँ लिख देते हैं हम 35। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो दोनों गेम खेलने वाले, दोनों गेम पसंद करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि सी यूनियन एफ में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सी में जो एलिमेंट्स है और एफ में जो एलिमेंट्स है उनको ऐड कर देंगे, और फिर उसमें से माइनस कर देंगे हम सी और एफ के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स है उससे। तो ये तो है 35, और यहाँ इसमें दे रखा है 24, और ये दे रखा है 16, और ये हमें फाइंड आउट करना है सी इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम इसको लेफ्ट में ले लेते हैं सी इंटरसेक्शन एफ, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 16 माइनस 35, और इसको यदि फर्दर सॉल्व करते हैं तो हो गया 40 माइनस 35 इज इक्वल टू 5। तो 5 स्टूडेंट्स
आर सच हु लाइक टू प्ले बोथ द गेम्स क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये हमें यहाँ से पता लग रहा है। तो इस तरह से जो है हम दो सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यदि मान लीजिए कि नंबर ऑफ सेट्स जो है वो 2 से ज़्यादा है तो उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम किस तरह से डील करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।